एक्सरसाइज नंबर है 2.1 और एक्सरसाइज नंबर 2.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, सॉल्व करना है इक्वेशन को और उसके बाद उसको चेक करना है कि उसका रिजल्ट जो आएगा उसको चेक करके दिखाना है कि क्या वो सही तरह से हमने सॉल्व किया या नहीं किया। जो वैल्यू हमारे पास एक्स या वाई की निकलेगी वो फिर हमने चेक करनी है कि रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका बेसिक सीखना होगा, है ना, कि ये क्या है, एक्स क्या है, किस तरह से इसकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। चैप्टर 2 जो है उसके लिए चैप्टर 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, ये जो है इसका बेसिक सीखना है। आपने कहाँ से सीखना है, इसके लिए हमने ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना के रखी है, तो आप जाके पहले वो देखें, देन आपसे ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ठीक हो गया। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना होता है वो हमने बेसिक में सीखा है। ठीक है, कि हमारे पास जो x वाली टर्म्स होती हैं, ठीक है, x वाली जो टर्म्स होती हैं, अब यहाँ पे ये मत मुझे पूछना कि टर्म्स क्या होती हैं क्या नहीं, क्योंकि मैंने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो x वाली टर्म है उनको एक साइड रखेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास, ठीक है, वेरिएबल के बिना जो हमारे पास टर्म्स जो कांस्टेंट है हम उनको एक साइड पे रखेंगे। सबसे पहले तो क्या आएगा 3x, ठीक है, और 3x हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 3x है और राइट हैंड साइड पे 2x है। तो अब हम क्या करेंगे, 2x को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे, क्योंकि हमने क्या करना है, जो हमारे पास x वाली टर्म से उन सबको हमने इकट्ठा करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई इतनी। अब 3x माइनस हम क्या कर देंगे 2x, ये में आपकी जो बेसिक कंसेप्ट जहां पे जिस वीडियो में मैंने क्लियर किया है वहां पे ये चीज मैंने बताई है कि जब हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती है इक्वल टू के, अगर आर या आर करनी है आपने, तो फिर क्या करना है, उसकी जो साइन है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में हो जाएगा और ये इक्वल टू 18 आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सिर्फ 2x के साथ छेड़छानी की है, बाकी हमने वैसे ही रखा। अब 2x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है, 18 हमारा राइट हैंड साइड पे है तो राइट हैंड साइड पे ही रखा है। अब यहाँ पे क्या है 3x माइनस 2x इक्वल टू 18। अब 3x में से 2x जब जाएंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, x बच जाएगा और ये हो जाएगा 18। ठीक हो गया। तो जो x की वैल्यू निकल के आई वो मेरे पास कितनी आई, 18 आई। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, क्वेश्चन के अगले पार्ट में इसने क्या कहा है, पहले तो उसने कहा है कि इक्वेशन को सॉल्व करो, देन अगला पार्ट उसका देखिए, कह रहे हैं एंड चेक योर रिजल्ट। अब हमने क्या करना है, रिजल्ट को चेक करना है। ठीक है, अब रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले x इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आ रहा है 18, तो x जो है वो मेरे पास 18 निकल के आ रहा है। इतना क्लियर हो गया, हमने x की वैल्यू निकाली। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, जो x की वैल्यू है, ठीक है, जो मेरे पास x की वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी। इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या थी, याद है, इक्वेशन फर्स्ट थी 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास थी। इतना समझ आ गया, ठीक है, ये क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी। ठीक है, इसको मान के चले इक्वेशन फर्स्ट। अब जो मैंने x की वैल्यू फाइंड की है इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ अब पुट x इक्वल टू 18। इतना समझ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ओके। अब जहां जहां x है वहां वहां मैंने 18 को पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई x है तो कितना आ जाएगा 18। x की जगह पे x की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई है। देन हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 18, 2x है तो x की जगह पे मैं 18 लिखूंगी प्लस 18, जो इक्वेशन फर्स्ट में है जो दिया है, ठीक है, वो सेम एज इट इज उसी में ही वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक हो गया, तो ये 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 44। ठीक हो गया, 18 को 2 से करेंगे तो 36 प्लस 18 आ जाएगा। ठीक हो गया, 74 इक्वल टू 36 प्लस 18 कितना होता है 54 आता है। तो यहां पे क्या किया हमने, देखिए जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है,
वो इक्वल होगी हमारी किसके साथ, राइट हैंड साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो रिजल्ट है, ठीक है, जो हमने रिजल्ट निकाला था उसको चेक करके देख लिया कि ये जो है बिल्कुल ठीक है, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसी के इक्वल अगर राइट हैंड साइड आती है तभी हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। समझ आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी का पार्ट सेकंड क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो पार्ट सेकंड है वो कह रहा है 5t, ओके, कितना आ गया 5t माइनस 3, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t, ठीक है, -5। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट है, ओके, इतना समझ आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5 है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, जो t वाली वैल्यू है वो t वाली टर्म जो है वो एक साइड हमने कर देनी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं लिख सकती हूँ 5t माइनस 3t इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब ध्यान रखना यहाँ पे आएगा 5 माइनस 5। देखिए अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाती तो साइन चेंज होता, बट मैं इसको अभी भी राइट हैंड साइड पे रख रही हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो क्या आ गया -5 और ये 3 अब यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, अब लेफ्ट वाला राइट में जाएगा तो अपनी साइन को तो चेंज करेगा ही करेगा। तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। इतना समझ आ गया, 5t माइनस 3t इक्वल टू -5 + 3, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, 5t माइनस 3t, तो कितना आ गया, 5t में से -3t निकाल दिए तो पीछे कितने बच गए, 2t बच गए, इक्वल टू, अब यहाँ -5 है +3 है तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, बट बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है, तो कितना आ जाएगा, -2। कोई मुश्किल, अब मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -2/2। आपको पता है ना जिसके साथ अगर t है वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाती है वो वाली टर्म, ठीक हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t इक्वल टू -1। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, -1, ठीक है, 2 चेक, ठीक है, 2 चेक। अब 2 चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू -1, क्या कहते हैं 5x +9 इक्वल टू 5 + 3x, ये इसका पार्ट नंबर थर्ड है, ठीक है जी, इतना समझ आ गया। अब मैंने क्या करना है, 5x - 3x इक्वल टू 5 - 9, कोई परेशानी नहीं है, अब इतना क्लियर हो गया। x वाली टर्म एक साइड पे रखेंगे और जिनके साथ ना x है ना y है ना t है उन टर्म को एक साइड पे रखेंगे, ये मैंने बताया हुआ है। ये कौन से बिना किसी वेरिएबल के उनको क्या कहा जाता है और जिनके साथ ये x y t a b c होता है उनको क्या कहा जाता है। तो 5x - 3x मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2x इक्वल टू, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ठीक है, बट बड़ी टर्म के साथ क्या है, माइनस है तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। x इक्वल टू -4/2, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया। तो मेरे पास क्या आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, मैं चेक करूंगी, तो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, पुट x, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो कितना है 5 मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा, -2, ठीक है, +9 आ जाएगा इक्वल टू कितना है 5, ठीक हो गया, +3 मल्टीप्लाई बाई -2, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके जा सकती हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -10 + 9 इक्वल टू कितना है हमारे पास, ठीक है, ये देखें 5 प्लस, ठीक है, ठीक हो गया 5, ठीक है, यहाँ पे क्या है -6 आ जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है -10 + 9, तो -10 + 9 क्या हो जाता है हमारे पास, -1 आ जाएगा। जब -1 आ गया तो यहाँ पे क्या है 5 - 6, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, बट बड़ी टर्म के साथ मेरे पास माइनस है तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू -1। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है।
हाँ थर्ड हो गया। अब हमारे पास है फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसी क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z, ठीक है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान के चले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4z प्लस 2 इक्वल टू 6 प्लस 2z, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 कह रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4z। अब z वाली जो है वो हमारे पास सारे एक साइड पे आ जाएंगे, 4z प्लस यहाँ पे 2z है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस आ जाएगा, 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस 3। इसको मान के चलें इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास फिर 2z, ठीक हो गया। 2z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, z की वैल्यू को मुझे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना है, तो मैं क्या करूंगी, 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z हो गया, ठीक हो गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2 प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/2। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारे पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ। तो यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर, तो हम इसको ये मान के चलेंगे कि 1 है हमारे पास, 4 के नीचे भी और 6 के नीचे भी हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। तो कितना आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, ठीक है, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा कितना, मैं यहाँ पे लिख लूं, कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, 12 आ जाएगा अपान हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। 2 1 से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा इक्वल टू कितना है, 6, ठीक है। 6 को हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमारे पास आगे जो है ये वाली टर्म जो z वाली है उसी को ही करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, 2/1 आ गया, तो 3 2 ज़र कितना हो गया जी, प्लस का साइन है बीच में, 6/2 1 ज़र 2। इतना समझ आ गया। अब जब साइन प्लस का होता है तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, प्लस का साइन हो तो फिर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो फिर न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना होता है हमने, ठीक हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। 12 1 ज़र 12, ठीक हो गया, ठीक है। प्लस बीच में प्लस का साइन है तो 6 3 2 ज़र कितना हो गया, 6 अपान कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये देखें 6 2 ज़र कितना हो गया, 12 प्लस 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते और 2 आ गया, समझ आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, 18/2, ठीक है। और कितना आ जाएगा, 18/2, ठीक है, 9 और 9, तो कितना आ गया, 9 इक्वल टू 9। प्रूफ हो गया। वो कह रहा है जी, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं x इक्वल टू 4/5, ठीक है, x प्लस 10। ये आपका पार्ट नंबर 6 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x वाली वैल्यू x, अब यहाँ पे याद रखें जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो उसमें आपने सॉल्व करते हुए दिमाग में एक चीज रखनी कि यहाँ पे ना क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक हो गया। बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक टर्म के लिए करना, x के लिए ही करना, ठीक हो गया। तो कितना आ जाएगा, 5x, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। और दिमाग में एक चीज रखनी है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x मतलब x के साथ तो जो होंगी वो होंगी, लेकिन अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान में रख के करना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ध्यान में रखना है, इक्वल टू का खास ध्यान रखना है आपने यहाँ पे, ठीक है। 5x इक्वल टू 4, ओके, x प्लस 10 हो गया।
समझ आ गई? मुश्किल है लेकिन 5 को मैंने x से किया तो 5x आ गया, 4 को 1 से किया, ठीक है, तो 4 आ गया। आगे x जो इसका इंटू वाला पार्ट है वो वैसे ही रहा। समझ आई? समझ आई? अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, मुझे पता चल जाएगा समझ आई है, ठीक है। 5x, अब मैं क्या करूंगी, 5x इक्वल टू, अब इसको इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4x प्लस कितना आ गया 40 आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो है वो बिल्कुल आसान इक्वेशन बन गई, अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेके आ गई, तो इक्वल टू ये आ गया 40, यहाँ पे x इक्वल टू 40 आ गया। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में ही डालूंगी इसको, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं लिखूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 40 इक्वल टू 4/5। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, मत बोलते हैं कि ये वाली है, ठीक है। 4/5, तो x की वैल्यू कितनी 40 प्लस 10, ठीक है, तो 40 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5 और ये कितना आ जाएगा 50, ठीक है। 5 1 से 5, 5 10 से कितना आ गया 50, तो कितना आएगा 40 इक्वल टू 40, 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया इक्वेशन सॉल्व, ठीक है। 7 जो है इसका वो कहता है 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। इतना समझ आ गया या नहीं आया? 8x, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है, ये इक्वेशन हमें दी है उसमें, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, आसान हो जाएगा, ठीक है। 8x प्लस 4 इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x आ जाएगा, 3x फिर -3 क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, फिर प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 8x है और 3x इसको लेके आ जाओ, -3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखना -3 प्लस 7 और -4, ठीक है, ये 3 है, 3 प्लस 7 -4, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x आ गया, ठीक है, इक्वल टू, ये देखें यहाँ पे ध्यान से देखना, ये प्लस है, ये माइनस है सॉरी, और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो -7 प्लस 7 कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ गया 0, x इक्वल टू 0/5, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 0 हो जाएगा। और जब हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आएगा, देखना यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको कर सकती हूँ ना, ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 4 इक्वल टू 3 0 -1 प्लस 7, ठीक हो गया। ये कितना आ गया 0 0 प्लस 4 इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगी तो क्या आ जाएगा -3 प्लस 7, -3 प्लस 7, यहाँ पे आ गया 4 इक्वल टू -3 एंड प्लस 7, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, साइन जो है वो प्लस वाला बड़े टर्म के साथ है, तो कितना आ जाएगा 4, तो देखिए सॉल्व हो गया, कोई मुश्किल, ठीक है। 5 -y, ठीक है। अब कहते हैं 2y, ठीक है, 2y ये आपका है 9, ठीक है, 9 पार्ट है, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 2y, ठीक है, y को इधर लेके आ जाएंगे प्लस y, ठीक हो गया, इक्वल टू 26/3 माइनस 5/3, समझ आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y/3 आएगा, आप इसको करके देख लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या आंसर आता है, ठीक है, और उसको कैंसिल करने के बाद यही हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे 7 आ गया, ठीक हो गया, तो कितना आ गया 3y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7/3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो इसकी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन फर्स्ट के अंदर चेक करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी 2 मल्टीप्लाई बाई 7/3, ठीक है, प्लस 5/3,
3 इक्वल टू 26/3 माइनस 7/3। बस क्या किया, जहां पे y लिखा था वहां मैंने 7/3 पुट कर दिया, बस कुछ भी नहीं और किया। तो ये कितना आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14/3 प्लस 5/3 इक्वल टू, ठीक है, 26/3 माइनस 7/3। समझ आ गया, ठीक है। जब आपने, क्योंकि अब देखें ये मैं छोटे छोटे स्टेप भी करवाऊं तो वो फायदा नहीं। अब यहाँ पे क्या है, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, प्लस का साइन और यहाँ माइनस का साइन है। जब प्लस का साइन या माइनस का साइन आता है तो तब हम क्या करते हैं, इस वाली पहली टर्म के न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ और इसके न्यूमिनेटर को इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 19 ठीक है 19/3, ठीक हो गया, और इक्वल टू 19/3। तो ये क्या हो गए, बराबर आ गए, समझ आ गई, ठीक है। -5m माइनस ए सॉरी इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है, माइनस नहीं है, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या, अब 3m है, यहाँ पे मैं क्या करूंगी 3m माइनस 5m सिंपल इक्वल टू -8/5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा 2m बट माइनस का इक्वल टू -8/5, ये माइनस मर गए, तो m मेरे पास कितना बचेगा, अब देखना m इक्वल टू 8 अब ये यहाँ पे हो जाता है ना, अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड करनी है, y के साथ कोई अगर नंबर है तो वो डिनोमिनेटर में जाता होता है, याद है ना, ठीक है। 5/2, तो ये कितना आ जाएगा 8/10, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, m की वैल्यू मेरे पास आ गई 4/5। अब ये मैं कहाँ पे पुट करूंगी, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है। तो कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 4/5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 माइनस 8/5। समझ आ गई, ये कितना आ जाएगा 12/5, ठीक हो गया, इक्वल टू, इसको करोगे तो 20/5 माइनस 8/5 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 12 ठीक है 12/5, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, ये सारा करने के बाद आपके पास क्या आएगा 100 माइनस 40/25, ठीक है। तो वो माइनस करके 60 अपान आपके पास आएगा 20। ये करके देखना जो मैं स्टेप छोड़ रही हूँ, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, मैंने आपको सिखाया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, तो आप ये आराम से कर सकते हो, ठीक है। 5 के साथ जाएगा 12 और ये आ गया 5, ठीक है। तो 12/5 इक्वल टू है 12/5। तो ये रहे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10 पार्ट से मैंने 10 के 10 आपको सॉल्व करके दे दिए, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, समझ आ गया, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में जरूर मुझे बताएं कि हाँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं।